होती थी, लेकिन अभी लोगों ने अपने आप को और थोड़ा सा सुरक्षित होने को चाहा, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, कहा कि हमको कीड़ा बीमारी तो नहीं चाहिए, साथ साथ में कीटनाशक भी नहीं चाहिए। अब हमारे किसान के पास दो समस्या है, एक तो कीड़ा बीमारी नहीं चाहिए, और अगर हम कीड़ा बीमारी रहित करें उस प्रोडक्ट को तो क्या करें कि हम केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे न करें। अब केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे न करना हमारे लिए क्या है, एक चुनौती है। ऐसे में हम क्या करें कि भारत सरकार का जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी है वो यह कहता है कि आप ऐसा मत करें कि केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे न करें, आप करिए, लेकिन जो CIP एंड RC द्वारा रिकमेंडेड पेस्टिसाइड्स हैं और जो उनका रिकमेंडेड डोज है उनका प्रयोग करिए। उससे जो आपका जो कृषि उत्पाद है उसमें जो MRL की समस्या है उस MRL की समस्या उसमें नहीं आएगी, क्योंकि CIP RC कोई केमिकल पेस्टिसाइड जो आपको देता है कि आप किस सब्जी के लिए, किस फल के लिए, उसमें किस कीड़े के लिए क्या उपयोग करेंगे, उसका वेटिंग पीरियड होता है। मतलब कि अगर आपको कोई सब्जी के लिए कोई कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें उसका 10 दिन, 15 दिन, 45 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। मतलब आज स्प्रे करने के बाद आप 7 दिन बाद उसको हार्वेस्ट करना है। ऐसी स्थिति में जब आप हार्वेस्ट करेंगे तो आपका जो MRL वाली समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो विकसित देश हैं वो सब क्या करते हैं कि उनकी जो कंडीशंस हैं वो आके इंडिया में हमारे फील्ड लेवल को ट्रेस करते हैं कि मैंगो अगर हम लखनऊ से, बाराबंकी से, सहारनपुर से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी अपनी कुछ कंडीशंस हैं, फाइटोसैनिटरी कंडीशंस हैं, जिनको हम फाइटोसैनिटरी ट्रीटमेंट कहते हैं। ट्रीटमेंट कैसे होगा, चाहे हॉट वाटर इमर्सन ट्रीटमेंट होगा या वेपर हीट ट्रीटमेंट होगा या इरेडिएशन ट्रीटमेंट होगा। वो क्यों होता है, क्योंकि उनका ये उद्देश्य है कि कोई कीड़ा उस प्रोडक्ट के साथ न जाए। अब कीड़े को खत्म करने के लिए कुछ तो हम फार्म लेवल पे IPM अपना कर लेंगे, और कुछ अगर मान लीजिए कि कीड़े ने उसमें जो उसका एडल्ट है उसने अंडा दे दिया है तो उसको अगर खत्म करना है तो हम उसको उसके लिए क्या करेंगे, हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैंगो के केस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें क्या है कि हम लोग बैकवर्ड फैसिलिटी हाँ, तो हर कंट्री की अपनी जो फाइटोसैनिटरी कंडीशंस हैं कि USA में आपको आम एक्सपोर्ट करना है तो क्या चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, जापान में क्या है, तो ये इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा USA है तो USA में क्या है कि रेडिएशन चाहिए। मतलब हमारे यहाँ एक ऐसा कीड़ा होता है जो मैंगो के गुठली के अंदर होता है, तो उसको खत्म करने के लिए जो है हमारी कोबाल्ट रेस से उसको हम खत्म करते हैं। तो हमारा जो ये फाइटोसैनिटरी ट्रीटमेंट है वो एक फाइटोसैनिटरी का सर्टिफिकेट जो है उसका एक पार्ट होता है कि हमको करना है, मतलब उसमें हमको एक्सपोर्ट करना है तो उसमें कीड़ा नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हम फार्म लेवल पे मैनेज करेंगे। अगर नहीं होगा तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड अपेडा और NPPO हमारा प्लांट क्वारंटीन अप्रूव्ड क्या है पैक हाउसेस हैं, उस पैक हाउसेस में क्या है फैसिलिटीज है किसकी, हॉट वाटर इमर्सन ट्रीटमेंट की, वेपर हीट ट्रीटमेंट की, इरेडिएशन की, और इसके लिस्ट भी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, यहाँ पे भी है, और मैं आपको ऐसे भी बाद में बता दूंगा। तो आप उस पैक हाउस के माध्यम से आप देखें कि आप किस कंट्री में कहाँ पे क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपका जैसे जापान के लिए करना है तो वेपर हीट ट्रीटमेंट पे होगा, यूरोपियन यूनियन के लिए करना है तो हॉट वाटर इमर्सन ट्रीटमेंट होगा, न्यूजीलैंड, कोरिया, ऐसे ही है। अब आपको मैं बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया की थोड़ा चर्चा करूं। ऑस्ट्रेलिया मैंगो एक्सपोर्ट होगा तो उसके लिए इरेडिएशन की जरूरत है कि जो नट बीबिल होता है, स्टोन बीबिल होता है, जो उसकी गुठली में कीड़ा होता है वो ऐसे नॉर्मल पेस्टिसाइड से नहीं खत्म होता है। तो उसको क्या है कि उसको अगर हमको खत्म करना है तो इरेडिएशन से। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि सहारनपुर, लखनऊ, बाराबंकी एरिया में वो कीड़ा नहीं है। आप सोचें अगर महाराष्ट्र, गुजरात के एक्सपोर्टर्स जो फार्मर हैं उनको अपना मैंगो एक्सपोर्ट करना होगा ऑस्ट्रेलिया तो उनको इरेडिएशन करना पड़ेगा, और इरेडिएशन फैसिलिटी वहाँ पे है। लेकिन हमारे पास यह अपॉर्चुनिटी है, यह मौका है कि हमारे यहाँ पर कीड़ा है ही नहीं। मतलब ये जो 3 जिले हैं वो पेस्ट फ्री एरिया घोषित हैं, और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं केवल वेपर हीट ट्रीटमेंट करके, जो कि फल मक्खी, जिसको हमारे किसान भाई अपने शब्दों में डांसी बोलते हैं, उस डांसी का सबसे जो मतलब अगर एक्सपोर्ट करने में हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट या वेपर हीट ट्रीटमेंट से सहूलियत पा सकते हैं, उससे हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ जो ट्रीटमेंट्स हैं कि किस कंट्री में क्या करना है वो है। हाँ, भारत सरकार ने कुछ नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर फाइटोसैनिटरी मेजर्स बनाए हैं, NSPM 13, 14, 15, ये सब जो भी हैं वो सब केवल फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट को हम ऐसे भेज सकें कि हमारा फॉरेन पोर्ट पर जो कंसाइनमेंट हो वो रिजेक्ट ना हो। तो उसका ये इन सब स्लाइड्स के माध्यम से हमने कि कितने ग्राम के मैंगो के लिए कितने टाइम के लिए हॉट वाटर या वेपर हीट ट्रीटमेंट करना है वो सब इसमें है।
नेक्स्ट, ये हमारे कुछ पैक हाउसेस में इस तरह से हम लोग प्रक्रिया फॉलो करते हैं जिसमें कि कैसे हम उस प्रोडक्ट को कीड़ा बीमारी रहित कर सकें। नेक्स्ट, ये हम केवल आपको दिखाने के लिए किस तरह से अगर आपको किसी डेवलप्ड कंट्री में एक्सपोर्ट करना है तो आपको इन प्रक्रियाओं से ही गुजरना पड़ेगा। ये हमारे एक्सपोर्ट के लिए मैंडेटरी है और ये गवर्नमेंट और अपेडा अप्रूव्ड पैक हाउसेस में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आपके लखनऊ में है, बनारस में है, अमरोहा में है, सहारनपुर में है, गोरखपुर में है, मतलब आप आराम से फ्रूट्स वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि कोई भी जो एक्सपोर्टर बंधु हैं वो किसी नए कंट्री में या नए प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो हम आपसे गुजारिश करेंगे जब आप बायर से बात करते हैं, क्योंकि हम लोग फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जारी करते हैं, हमको मैक्सिमम कंट्री का पता रहता है, लेकिन कुछ कंट्री में कुछ नया प्रोडक्ट आप भेजना चाहते हैं जो अभी तक नहीं जा रहा था, तो ऐसे में आप उनके वहाँ के जो बायर हैं ना, इम्पोर्टर हैं, उनसे आप पूछ लेंगे कि वो उस प्लांट क्वारंटाइन डिपार्टमेंट से पूछ लेंगे उनकी क्या कंडीशंस हैं, उनकी जो एलसी होती है उस पर वो लिखा होता है, तो वो कंडीशंस आप हमको बताएंगे, हम फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट उसको मेंशन करके हम भेज देंगे, तो आपका जो एक्सपोर्ट में जो है सहूलियत मिलेगी। ये हमारा इंसेक्ट है जो इसको हम फलमक्खी बोलते हैं, जिसको डांसी बोलते हैं, यही हमारा जो है क्वारंटाइन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रीटमेंट हम पेपर ट्रीटमेंट या हॉट वाटर इमर्सन ट्रीटमेंट से करते हैं। नेक्स्ट, ये आप देखें ये पेपर ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं जो तमाम पैक हाउस में लगे हुए हैं, आप इनकी सहायता से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये क्या है भाई, 200 स्लाइड। नेक्स्ट, ये सब दिखाने का एक खाली कि हाँ इतना आपके दिमाग में रहे कि ये भी प्रक्रिया होती है और अगर कभी आपको करना पड़े तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कुछ ग्रेडिंग और पैकिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपको जैसे हम लोग ये हम कहते हैं कि कोई कीड़ा बीमारी क्या है कि उस प्रोडक्ट में ना रहे, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जिस डिब्बे में जिस बैग में हम भेज रहे हैं ना, वो भी उस पॉइंट पे वो चेक करते हैं कि वहाँ पे डिब्बे के साथ में तो कोई कीड़ा नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या है कि हमको जो हमारा पैकिंग मटेरियल है या जो पैकिंग साइट है उसको हमको क्या है कि नीट एंड क्लीन रखना है, उसको हाइजीनिक रखना है, वहाँ पे कोई कीड़ा बीमारी इस तरह से ना हो कि जो उसके साथ एसोसिएट हो गए फॉरेन पोर्ट पर जाए और फॉरेन पोर्ट पर हमारा शिपमेंट रिजेक्ट हो। तो इस तरह से हमने आपको बहुत कम समय में, क्योंकि थोड़ा सा समय की कमी थी, तो हम आपको एक सामान्य जानकारी देना चाहे हैं। बाकी IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित जानकारी और प्लांट क्वारंटाइन से संबंधित कोई भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो इंजीनियरिंग